नाज़रीन आदाब, मैं हूँ अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके से ये ख़बरें इस वक्त सरगर्म हो गई हैं कि मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी का जो है ऐलान कर दिया कांग्रेस ने। इस पर हम बात करेंगे। मुमताज़ आलम साहब हमारे साथ जुड़ गए। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत खैर मकदम है। जी, शुक्रिया भाई। कि मुमताज़ साहब, कितनी सदाकत है इस खबर में जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव लड़ेंगी वाराणसी से, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? क्या वाक़ई ये सच है? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2024 की तैयारी हो रही है और जो एक विपक्ष इंडिया के नाम से एक नए अपने वजूद में वो आया है, नए पोल में एक तरीके से 26 पार्टियां आई हैं। तो मुझे लग रहा है कि उन तैयारियों में अगर देखेंगे तो कांग्रेस का बहुत अहम रोल है। और उत्तर प्रदेश में अभी अजय राय को एक ब्राह्मण चेहरा अगर देखें तो वहाँ पे यूपी में कांग्रेस ने बनाया है। और अजय राय जो हैं वो बनारस के ही हैं। 2014 में और 2019 में वो पीएम मोदी के मुकाबले मैदान में उतर चुके हैं। अब उन्होंने ये बात कही, दो चीजें उन्होंने बड़ी क्लियर की हैं। एक तो ये किया है कि अमेठी से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे जैसा कि वो लड़ते रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी भी अगर चाहें तो वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। यानी उन्होंने ऑफर नहीं दी बल्कि एक चीज भी बताई है। अब उस पर कयास ये किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी बनारस से, जहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं, वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब आप देखिए कि जो विपक्ष है, अपोजिशन है, उसने एक के मुकाबले एक रखा है। तो अगर इस तरीके से चुनाव होता है और वहां प्रियंका गांधी मोदी के मुकाबले सिर्फ एक उम्मीदवार के तौर पर अगर बनारस में गई, तो मैं समझता हूं कि ये मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी को वहां से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए। उसकी वजह ये, ऐसा करके कांग्रेस एक तीर से कई निशाने लगाएगी। पहली बात तो ये कि पीएम के मुकाबले प्रियंका गांधी को खड़ा करना। तो एक तो ये कि जेंट्स जेंट्स नहीं होंगे बल्कि एक औरत और मर्द वाली बात हो जाएगी कि मोदी के मुकाबले खातून है। और कई तो ऐसे भविष्यवक्ता ने ये बात भी कही है कि मोदी को कोई औरत ही हराएगी। तो इसलिए भी शायद प्रियंका गांधी को एक लाने की बात नंबर एक। नंबर दो ये कि प्रियंका गांधी को आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर से ये मांग होती रही कि उनको पीएम चेहरा बनाया जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो सलाहकार हैं प्रियंका गांधी के, बड़े नेता हैं और अपने अलग बयान के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रियंका गांधी को पीएम का चेहरा बनाया जाए। और पीएम की तरह कोई लीडर नहीं है, यानी मकबूलियत जो है प्रियंका गांधी पूरे हिंदुस्तान में मकबूल है और ऐसी मकबूलियत किसी की नहीं है। लोग ये सवाल करते हैं कि फिर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और शरद पवार और ऐसे ऐसे नाम लेते हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को तो वो साइड में करते हैं इस मामले में, लेकिन प्रियंका गांधी को कहते हैं कि प्रियंका गांधी की जो मकबूलियत है और उनका जो बोलने का अंदाज है, पॉपुलर, वो किसी में नहीं है। तो पीएम के मुकाबले जो है वो प्रियंका गांधी को लाया जा सकता है। तो अगर कांग्रेस पीएम के मुकाबले, मोदी के मुकाबले बनारस से उम्मीदवार बनाती है, तो ये जो डिमांड है कि उनको पीएम की उम्मीद, तो अघोषित, यानी भले ऐलान न किया जाए लेकिन फिर ये माना जाने लगेगा कि यही चेहरा होंगी इंडिया का, अपोजिशन का जो पीएम चेहरा। मतलब एक जाहिर है कि आदमी तैयारी तो हर पार्टी तैयारी करती है। तो एक तो ये चीज भी हो जाएगी। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि प्रियंका गांधी अगर बाय द वे मान लीजिए हार भी जाती हैं मोदी के मुकाबले, शिकस्त भी होती है, तो इसको लोग जो है बहुत ये नहीं कहेंगे कि बहुत शर्मनाक हार हो गई या बड़ा वो हो गया, बल्कि ये कि पीएम चूंकि बड़ा चेहरा है, 10 साल पीएम रहे हैं, तो उनके मुकाबले जाहिर है कि हार जाना ये अपने आप में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पीएम के मुकाबले प्रियंका गांधी आती हैं तो उसका फायदा भी होगा।
यानी मीडिया पे हर वक्त जो है वो मौजूद रहेंगे, हर बयान उनका जो है वो देखा जाएगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको सामने रख के कांग्रेस जो है ये फैसला ले सकती है। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश आप देखिए कि जो भी पीएम का उम्मीदवार होगा या जो भी देश जो है चलाएगा वो यूपी से आएगा। पीएम मोदी गुजरात के हैं, गुजरात में सीएम रहे हैं, वहां से वो चुनाव भी लड़े, लेकिन इसके बावजूद वो बनारस आए और ये कह के आए कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो यानी उत्तर प्रदेश को साधना जो है बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 543 सीटों में से यहाँ 80 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से आती हैं। 2014 में बीजेपी 80 में से 73 सीटों पर कामयाब हुई थी। 2019 में 64 सीटों पे कामयाब हुई और इस बार ये कहा है कि 80 का नारा दिया है कि साहब 80 सीटों पर हम कामयाब होंगे। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर ले अपोजिशन, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बेहतर फील्डिंग नहीं की गई, बेहतर फील्ड नहीं सजाई गई, उत्तर प्रदेश को नहीं साधा गया, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन रणनीति नहीं बनाई गई, तो सब चीज बेकार हो जाएगी, सब चीज बेमानी हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी के साथ गठबंधन हो, बीएसपी के साथ हो, ओम प्रकाश राजभर हैं, जयंत चौधरी की पार्टी है, छोटी छोटी पार्टी है। और अभी तो जिस तरीके से बात सामने आई थी, अ, अखिलेश यादव के जो चचा हैं शिवपाल यादव, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की और उसके बाद से कहा जाने लगा था कि उन्हें भी इस विपक्ष का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनती है, देखिए महागठबंधन में फिर आपको बता दूं बिल्कुल क्लियर कट, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन उसी वक्त बन सकता है कि जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये तीनों जब आएंगी तब भी इसको महागठबंधन में मानता हूं, वरना ये महागठबंधन नहीं हो। बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे बिहार में अगर महागठबंधन है तो इसलिए है क्योंकि जेडीयू साथ में है, कांग्रेस साथ में है, आरजेडी साथ में। और ये जो गठबंधन होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। आप देखिए कि 2015 में जब मोदी की लहर थी तो जब तीनों पार्टियां साथ आई थी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, तो सुपड़ा साफ हो गया था भाजपा का। तो अगर उत्तर प्रदेश में ये रणनीति आती है, और मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी से किसी को कोई बहुत ज्यादा इख्तलाफ नहीं। प्रियंका गांधी अगर चाहेंगी तो वो मायावती से मुलाकात कर सकती हैं। वो चाहें तो एक गठबंधन अच्छा बन सकता है, बातचीत हो सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनको निकल के सामने आना पड़ेगा, उनको बातचीत करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। तो एक प्लेटफॉर्म पे इससे पहले आप देखिए कि जब कुंवर दानिश अली जो कि बीएसपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, और इससे पहले वो जो है सेकुलर जनता दल में थे, यानी देवी गौड़ा की पार्टी में, तो उन्होंने बेंगलोर में एक इत्तेहाद किया था, बीजेपी को शिकस्त फास्ट हुई थी और वहां पे मायावती और सोनिया गांधी एक अरसे के बाद एक प्लेटफॉर्म पे आ गई थी, ममता बनर्जी और तमाम कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसलिए नाउमीदी भी नहीं है। मायावती को अगर साथ ले लें, मायावती को साथ रख लें, तो मैं समझता हूं कि ये काम जो है आसान हो जाएगा। और ये प्रियंका गांधी अगर मोदी के मुकाबले, जैसा कि एक के मुकाबले एक की बात हो रही है, अगर खड़ी होती, मैं समझता हूं कि मुकाबला दिलचस्प होगा और बहुत मुमकिन है कि मोदी की शिकस्त हो, क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चल दी। ब्राह्मण चेहरा जिस तरीके से, और बनारस से वो लेकर के आए, बनारस में और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी से ब्राह्मण काफी नाराज है। और अब तो कांग्रेस जो है वो आप देख लीजिए कि जो बातें कर रही है वो भी एक नया बिल्कुल अंदाज। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और अगर प्रियंका गांधी उम्मीदवार बनती हैं, मोदी के मुकाबले उतरती हैं, तो एक बड़ा सख्त मुकाबला होगा और बहुत मुमकिन है कि प्रियंका गांधी की जीत भी। जी।
मुमताज़ साहब, एक सवाल है कि प्रियंका गांधी को ये उम्मीदवार की घोषणा के बाद से क्या लगता है कि बीजेपी में कोई फ़र्क पड़ेगा, उसकी सियासत में कोई बदलाव आएगा या नहीं? नहीं, अभी घोषणा नहीं हुई, अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है, अभी एक बातचीत चल रही है। अभी उनसे सवाल किया गया था, जो अजय राय हैं, जब वो कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए तो एक राय जो है उनसे मांगी गई थी, तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी बनारस से लड़ सकती हैं। ये बात उन्होंने कही है। ये कोई अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। और चूंकि अभी रॉबर्ट वड्रा जो प्रियंका गांधी के श्रवण है, उन्होंने भी ये कहा है कि प्रियंका गांधी को लोकसभा में होना चाहिए, यानी प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। और इसके बाद से कई जगह ऑफर आई। इससे पहले ये था कि प्रियंका गांधी बरेली से चुनाव लड़ेंगी, अपनी वालदा की सीट से, सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं रहती। और प्रियंका गांधी एक जमाने से वहां बतौर प्रतिनिधि नुमाइंदा सोनिया गांधी की बरेली में काम भी किया है। तो ये एक बात आ रही थी। दूसरा ये कि वो पीली यहाँ जहां से राहुल गांधी लड़ते हैं, तो वहां से लड़ने की बात हो रही थी कि शायद, लेकिन अब तो क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी ही लड़ेंगे अमेठी से। तो अब बनारस की सीट बचती है, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी ऐसी जगह से नहीं लड़ेंगी कि जहां पे कोई सीट का वजूद न हो। तो मोदी के मुकाबले लड़ना जो है वो एक जाहिर सी बात है कि अगर आप पीएम चेहरे के तौर पे किसी को देख रहे हैं, किसी को नेशनल लीडर के तौर पर देख रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर सीट का इंतखाब भी वैसे ही होता है। हालांकि आमतौर से यही होता है कि पीएम कैंडिडेट के मुकाबले दूसरी पार्टियां भी कोई ऐसा चेहरा नहीं देती हैं कि जो बहुत टक्कर दे, ये ऐसा मतलब माना जाता है। लेकिन अब के दौर में ऐसा नहीं है। तो बीजेपी जाहिर है कि प्रियंका गांधी एक्टिव सियासत में है, और प्रियंका गांधी का जो नक्श निगार है, प्रियंका गांधी का जो अंदाज है, वो इंदिरा गांधी से मिलता जुलता है। प्रियंका गांधी स्टाइल भी वही करती हैं। आप देखिए बोलने का तरीका भी वो अपनाती हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं। और तो 2024 से मैं समझता हूँ कि अगर प्रियंका गांधी वहां से उम्मीदवार होती हैं, तो ये मतलब बीजेपी के लिए एक मुश्किल बात होगी, और इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा, मैं समझता हूँ। जी, मुमताज़ साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ अहम मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े। हम फिर किसी ऐसे ही मुद्दे पर बात करने के लिए आपको दावत देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, खुदा